Hello student, today I will explain the 10th chapter, the comet part 2 from your It So Happened textbook for grade 8 standard. ये जो स्टोरी है द कॉमेट सेकंड, ये कॉमेट फर्स्ट की ही कंटिन्यू स्टोरी है। और फर्स्ट में क्या होता है कि जो मनोज दत्ता होते हैं वो एक कॉमेट डिस्कवर करते हैं जिसका नाम कॉमेट फर्स्ट जो दत्ता के नाम पे ही रखा जाता है, कॉमेट दत्ता। और इसके बारे में जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट होते हैं वो पता कर लगाते हैं कि ये जो कॉमेट है, कॉमेट दत्ता, ये अर्थ से टकराने वाला है। अब उसके आगे की जो स्टोरी है वो द कॉमेट सेकंड पार्ट में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है एस्ट्रोनॉमर्स का और स्पेस साइंटिस्ट का, जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि कैसे कॉमेट को अर्थ से हीट करने से रोका जाए। ठीक है, इसके लिए इंडिया से मनोज दत्ता को भी इनवाइट किया जाता है। एक लंबी डिस्कशन चलती है वहाँ पर। तो साइंटिस्ट दो रास्ते पे पहुँचते हैं। टू कंक्लूज़न आता है उनके सामने कि पहला कि लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में रख दिया जाए, लेकिन ये रिलेवेंट नहीं था क्योंकि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो सेकंड ऑप्शन फिर एक और आता है, क्यों ना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा दिया जाए और कॉमेट को उसके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। सभी साइंटिस्ट जो होते हैं वो सेकंड वे, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात थी, उस पर एग्री कर जाते हैं और सभी लोग वेट करने लगते हैं। और 15 नवंबर इसमें इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी समय ये जो एक्सप्लोजन था वो 15 नवंबर को ही ये ऑपरेशन होने वाला था। और इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज रखा जाता है। इसके बाद मनोज दत्ता जो होते हैं वो इंडिया रिटर्न आ जाते हैं और यहाँ पर वो क्या देखते हैं कि जो उनकी वाइफ इंद्रानी देवी है वो यज्ञ करा रही थी। क्योंकि जो कॉमेट है उसका जो दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है वो अर्थ के ऊपर न पड़े और जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सकें। इसके बाद दत्ता के पास मैसेज आता है नवंबर 18 को कि जो उनका ऑपरेशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज था वो सक्सेसफुल हो जाता है और जो कॉमेट है वो अपने रास्ते से दूर हो गया है। तो दत्ता ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये जो यज्ञ घर में हुआ है उसके थ्रू हुआ या फिर यह जो इंद्रानी देवी ऐसा कहती हैं कि ये सब यज्ञ से हुआ है। तो दत्ता थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फाइनली दत्ता को ये तो पता ही होता है कि ये जो कॉमेट अपना रास्ता चेंज किया वो किस रीज़न से किया, क्योंकि ये सारा जो प्रोजेक्ट था उसको एकदम सीक्रेट रखा गया था, लोगों से छुपा के रखा गया था क्योंकि लोगों को पैनिक ना हो पाए, डर ना पाए और भगदड़ न मचे। तो अब यहाँ पे जो इंद्रानी देवी और उनके जो साथ के लोग थे उन लोगों ने जो यज्ञ किया था शांति के लिए, अब दत्ता ये समझाने की उनको कोशिश करते हैं कि कैसे जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं कि आप किसी अंधविश्वास में पड़े रहते हैं तो आपको कैसे चीज़ों को फेस करना पड़ सकता था। लेकिन इन्होंने जो साइंटिस्ट थे या एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने जो रास्ता निकाला, कहीं ना कहीं कॉमेट को उसी ने उसके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट किया था। तो सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर 10 द कॉमेट सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।